हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक्स एकेडमी में। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो आज जो है हम लोग आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर 1 से है, चैप्टर 1। और पूछोगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट बायोलॉजी से। तो कौन कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछेगा एग्जाम में, ये मतलब ऐसा नहीं कि यही पूछेगा, कौन कौन सा अभी तक पूछ रखा है पिछले एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा पूछ रखा है पहला चैप्टर से, ये सब क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहला और एक बात और, जो मैंने पिछले वीडियो में जो सब मैंने पढ़ाया है ना, सिर्फ उसी सब का क्वेश्चन है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आगे है, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि सजीवों के लक्षणों का वर्णन करें। इसमें जो है ना, आप सजीवों के लक्षण के बारे में बताइएगा कि सजीव का क्या क्या लक्षण होता है। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता नहीं, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आप किस मापदंड पे यह प्रमाणित करेंगे या ये कैसे आप निर्धारित करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है। इस तरह से घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन आप सीधा सीधी याद करो सजीवों का लक्षण। सजीव का जितना लक्षण है वो सारा लिख दोगे, बस क्लियर हो जाएगा। तो सजीवों का लक्षण क्या क्या है, तो सजीव का लक्षण ये क्या क्या हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला कैरेक्टर ये हो जाएगा कि उसमें आणविक गति होती है। क्या लिखोगे, उसमें आणविक गति होती है। आणविक गति कहने का मतलब कि आणविक गति कहो या वृद्धि कहो, आणविक गति कहो या वृद्धि कहो, उसके शरीर में वृद्धि होती है, उसके शरीर में आणविक गति होती है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका पहला कैरेक्टर ये हो गया। दूसरा क्या है, इसके बॉडी में पोषण होता है, ये अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, अपने शरीर के वृद्धि के लिए ये अपने शरीर को पोषित करता है, खाना खाता है, अपने शरीर में पोषण करता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा इसका ये हो जाएगा कि इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब श्वसन की प्रक्रिया का मतलब क्या, हमने जो भी खाना खाया उससे एनर्जी बनाना, हमने जो भी खाया ना उसे पचा करके उससे ऊर्जा बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो इसका तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, श्वसन। इसका चौथा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। हमने जो भी खाया उसमें दो चीज का पदार्थ, दो पदार्थ होता है, एक तो होता है अच्छा पदार्थ, एक होता है गंदा पदार्थ। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो गंदा पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर निकाल देते हैं, अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और पांचवा क्या हो जाएगा, जनन। पांचवा क्या हो जाएगा, जनन। ये क्या करता है, जितने भी सजीव होते हैं ये अपने ही जैसे नई संतति की उत्पत्ति करते हैं, नए बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये सजीवों का लक्षण, जितने भी सजीव है ना उन सब में ये सारी प्रक्रिया होती है, ये सारी घटना होती है, इसका ये क्या है, लक्षण है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। हाँ, दूसरा जैप पढ़कर हम नहीं पूछता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, पोषण से आप क्या समझते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं। और जितना भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, एक बार तो सबका आंसर रट जाना, ठीक है। एक बार सबका आंसर रट जाना। यहाँ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इधर, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है जिसके कारण, नहीं तो सारा का आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता, आप स्क्रीनशॉट ले लेते, बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा, प्रोसेस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि पोषण से आप क्या समझते हैं। तो पोषण से हम लोग क्या समझते हैं, पोषण से यही समझते हैं कि हम लोग अपने शरीर के ग्रोथ के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, और उस भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं पोषक, जैसे में क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब होता है ना, हाँ ये सब होता है। तो हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, और उसी न्यूट्रिएंट का हम लोग यूज करते हैं किसमें, उसका हम उपयोग करते हैं एनर्जी के निर्माण में, ऊर्जा के निर्माण में हम उसका प्रयोग करते हैं। और यही जो हम प्रयोग करते हैं, उसका जो उपयोग करते हैं ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो आप कहोगे इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इसका परिभाषा भी आपको मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन लिखने वाला हूँ सबको तो अभी मैं समझा ही दूंगा, साथ में इसका जो आंसर है ना, ये आंसर आपको एक पेज में लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप कहोगे इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजिक्स एकेडमी, जो चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम है दोनों, ठीक है।
बस लोगो अलग अलग होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। ऐसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जो ये नंबर नीचे दिया हुआ है, ये नंबर, इस नंबर से आप व्हाट्सएप पे जुड़ के वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पोषण का परिभाषा क्या आप लिखिएगा, पोषण का परिभाषा ऐसे लिखिएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग अपने शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्वपोषण तथा परपोषण को परिभाषित करें। स्वपोषण तथा परपोषण को परिभाषित करें। तो बताओ तो स्वपोषण क्या होता है। तो स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषण का मतलब क्या, भोजन ग्रहण करो और उसका यूज जहाँ भी यूज करना है, जैसे यूज करना है वैसे यूज करो। ठीक है, तो वैसे जीव या पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी पराये जीव के शरीर पे, किसी पराये जीवों पे डिपेंड रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण किसे कहते हैं, जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पे डिपेंड रहता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। समझ में आया। चलो, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि परपोषण के प्रकारों का वर्णन करें। परपोषण के प्रकारों का वर्णन करें। तो परपोषण के कितने प्रकार बताएं, परपोषण के 3 प्रकार बताएं। कौन कौन, पहला तो बताए थे क्या, मृतजीवी पोषण, दूसरा बताए थे परजीवी पोषण, और तीसरा था प्राणी संपोषण। ये 3 था। मृतजीवी पोषण में क्या होता था, मृतजीवी पोषण क्या था, परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन या तो सड़े गले चीजों से प्राप्त करेगा या फिर किसी मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण अथवा अपना भोजन जो है या तो किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करेगा या फिर किसी मरे हुए जीव के शरीर से प्राप्त करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण समझिए, ये परजीवी पोषण क्या होता है। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, पर का मतलब होता है क्या, पराया, और जीवी का मतलब जीव। इसमें कोई जीव जो है ना, परजीवी पोषण जो है, परजीवी पोषण परपोषण की वैसी विधि है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पे अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके और उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग के सर में जू होता है ना, और क्या पेट में जोंक होता है ना, चमोकन का नाम सुने हो, गाय के शरीर, गाय भैंस ये सब, बकरी इस सब के शरीर पे जो होता है ये चमोकन, वो भी परजीवी पोषण करता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल का, कसकुट्टा अमरबेल। ये अमरबेल क्या होता है कि किसी दूसरे प्लांट के, किसी दूसरे पेड़ पे ऐसे पूरा लतर जाता है, देख रहे हो या फोटो में देखो, ऐसे पूरे लतर जाएगा और उस पर क्या करता है, फिर उसका पोषण चुरा के अब उसका भोजन अपनी ग्रहण कर लेता है और बेचारा उसको सुखा देता है। जिस पे वो लतर गया वो पौधा समझो सूख ही जाता है। चलो, परजीवी पोषण हो गया। इसके बाद तीसरा है प्राणी संपोषण। इसमें जो है कोई भी जीव परपोषण की वैसी विधि है जिसमें कोई जीव क्या करता है, अपना भोजन या तो ठोस रूप में ग्रहण करेगा, तरल रूप में ग्रहण करेगा। और हम लोग भी क्या करते हैं, या तो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं तो तरल रूप में ग्रहण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, किसको, मानव को ले लीजिए, और किसको ले लीजिएगा, अमीबा ले लीजिए। अमीबा भी ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। इसके बाद क्या, पैरामीशियम ले लीजिए। तो ये हो गया। तो ये 4 ही है, 4 क्वेश्चन हुआ। तो
तो आज का जो क्लास हुआ यही 4 क्वेश्चन का था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।